सरकार जो विधायकों की खरीद प्रलोभन दे रही हो, आरोप तो हम पे लगा था, लेकिन सच्चाई यह है कि सरकार हर हथकंडा अपना रही है, धन के से लेकर पद के लोभ से लेकर, और हम 9 के 9 विधायकों को भी और भारतीय जनता पार्टी के, जो मेरी जानकारी में है, भाजपा के विधायकों को भी इस तरह खरीद फरोख्त करने की कोशिशें की जा रही हैं, डराने धमकाने का प्रयास किया जा रहा है, हमको हमारे जीवन को तमाम धमकियां दी जा रही हैं। और इसलिए मैं भारत सरकार से भी हमने अनुरोध किया है कि हमारी सुरक्षा के लिए तत्काल व्यवस्था की जाए, क्योंकि जिस तरह का माहौल उत्तराखंड में बन गया है वो एक बहुत ही खतरनाक है, और एक सिर्फ सच्चाई कहना, अपनी बात को कहना निश्चित रूप से एक तकलीफदेह बन गया है। देखिए, वो मुझे जानकारी नहीं है इस बात की, लेकिन मुख्यमंत्री ने उस समय विभागों को लेकर बातचीत हुई थी, जो मेरी जानकारी में है, इंदिरा आदेश जी से और मेरे से माननीय मुख्यमंत्री की बातचीत हुई थी कि आपको विभाग दिए जाएंगे, जिसमें औद्योगिक विकास इंदिरा आदेश जी को दिया गया, लेकिन मुझे नहीं दिया गया, तो शायद उसी रेफरेंस में ये बातचीत होगी। नमस्कार। तो हरक सिंह रावत की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सुरक्षा की एक तरह से मांग भी कर डाली, विधायकों को खरीदने की कोशिश। उन्होंने सीधा यह आरोप जो है वो मुख्यमंत्री पर लगा दिया। यही नहीं, उन्होंने एक स्टिंग भी जारी किया है, और वो स्टिंग हम आपको कुछ देर में जरूर दिखाएंगे। विधायकों को खरीदने की कोशिश, हरक सिंह रावत ने सीधे मुख्यमंत्री हरीश सिंह रावत पर यह आरोप लगाया है। हम सीधे रुख करना चाहेंगे रत्ना शुक्ला का। रत्ना, एक स्टिंग ऑपरेशन भी पेश किया गया है, क्या है स्टिंग में? देखिए, इस स्टिंग में दिखाया गया है कि हरक सिंह रावत की तरफ से बातचीत की गई है, जिसमें कि खुद हरीश रावत बात कर रहे हैं हरक सिंह रावत से। उन्होंने 2-3 बार फोन पर बातचीत की है, और जो बातचीत करवा रहे हैं, जो दूसरे सज्जन इसमें स्टिंग में दिख रहे हैं, वो उमेश शर्मा है, समाचार प्लस के मालिक। और 15 की बात हो रही है, 15 करोड़ है या कितनी रकम है, 15 बार बातचीत हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि 5 का इंतजाम जो है वो हरीश रावत करेंगे और 10 का इंतजाम ये यहाँ पर करेंगे। और एक तरह से खरीद फरोख्त का आरोप इस स्टिंग के जरिए लगाया गया है। इनका कहना है कि जो सरकार खुद और ट्रेडिंग कर रही है, उसे सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। इस पूरे स्टिंग के जरिए यही बताने की कोशिश की जा रही है कि मौजूदा स्थिति में जो है वो अभी इनको खरीदने की कोशिश की जा रही है। तो इस वक्त की जो बड़ी खबर वो ये है कि हरक सिंह रावत ने हरीश रावत पर सीधे आरोप लगाया है खरीद फरोख्त का। यह मामला अपने आप में कितना गंभीर माना जाएगा रत्ना? ये 23 तारीख की का जो स्टिंग है, ये बताया जा रहा है कि 23 तारीख को जॉली ग्राउंड पर हुआ था ये, और चॉपर से ये आए थे और उसी जगह पर ये स्टिंग हुआ था। चॉपर से आए थे, उसी जगह पर स्टिंग हुआ था। किसी तरह के लेन देन की बात हुई इसमें? जी हाँ, बिल्कुल लेन देन की बात हुई है इसमें, और 15 की बात की जा रही है। इसमें कहा जा रहा है कि 10 का इंतजाम जो है वो उमेश शर्मा करेंगे, और 5 का इंतजाम उन्होंने कहा कि हरीश रावत करेंगे। और ये पूरा इंतजाम उन्होंने कहा कि अगर 15 का नहीं भी हो पाता है तो 12-13 का इंतजाम करेंगे। ये रकम करोड़ में है, लाख में है, कितने में है, ये स्पष्ट नहीं हो पाया है इसमें, लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि खरीद फरोख्त की बात इसमें की जा रही है। रत्ना, अगर आप एक बार फिर हमारे दर्शकों के लिए बता सकें, ये बातचीत किन के बीच हुई है स्टिंग ऑपरेशन में? देखिए, ये बातचीत हुई है हरीश रावत और उमेश शर्मा, जो दूसरे बैठे हुए हैं, जो बातचीत कर रहे हैं लगातार हरीश रावत से। और हरीश रावत ने 2-3 बार हरक सिंह रावत से बातचीत की है, और उसमें यही निकलकर सामने आ रहा है कि 15 जो है वो रकम दी जानी है, 10 का इंतजाम उमेश करेंगे, 5 का इंतजाम जो है वो हरीश रावत कराएंगे, और उसके बाद ये होगा। और बार बार ये भी कहा जा रहा है कि पिछली बार की तरह ये नहीं होना चाहिए, और ये होना इस तरह से इंतजाम करके और ये होगा। और 23 तारीख की घटना है ये, इसका मतलब ये है कि जो घटनाक्रम चल रहा है उसके बीच की ये घटना है। और रत्ना, ये बताइए, क्या इसमें हरीश सिंह रावत और उनकी पहचान जाहिर हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल, हरीश रावत जो है वो साफ नजर आ रहे हैं, लेकिन जो उमेश शर्मा है वो उनका चेहरा कहीं नजर नहीं आया है। ये जो हमें ट्रांसक्रिप्ट की दी गई है और जो बताया जा रहा है
उसमें कहा जा रहा है कि उमेश शर्मा है। अब ये जांच का विषय होगा कि उमेश शर्मा की ही आवाज है या नहीं। रत्ना, ये बताइए, उमेश शर्मा का क्या मुकाम है उत्तराखंड कांग्रेस में? देखिए, उमेश शर्मा जिस तरह से बातचीत कर रहे हैं और एक तरह से मीडिएटर का काम कर रहे हैं, उससे साफ नजर आ रहा है कि वो बहुत अपनी जो उनका महत्वपूर्ण इसमें भूमिका हो सकती है और रही है। और स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि इसमें खुद हरीश रावत, जैसे कि आप बता रहे हैं, स्टिंग ऑपरेशन पे नजर आ रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी का सबब हो सकता है कांग्रेस के लिए उत्तराखंड में। बहरहाल, मैं आपको रोकूंगा रत्ना शुक्ला, एक मिनट। वो स्टिंग ऑपरेशन जो कि हरक सिंह रावत ने जारी किया था, वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो उन्होंने वो अपने नहीं शेयर जरूर दे रहा है और उसमें जजमेंट देते हैं। हम आपको बता दें कि ये स्टिंग ऑपरेशन दरअसल समाचार प्लस का स्टिंग ऑपरेशन है। इसमें आप हरीश रावत को देख सकते हैं। हम इसकी विश्वसनीयता की परख इस वक्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समाचार प्लस ने जारी किया है, जिसमें हरीश रावत साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं बहुत स्पष्ट नहीं है, और ये इसे पूरी तरह से ट्रांसक्राइब करने के बाद ही स्पष्ट होगा। तो हरक सिंह रावत ने यह स्टिंग ऑपरेशन जारी किया है, जिसमें हरीश रावत को दिखाया गया है। तो मैं आपको बता दें कि ये स्टिंग ऑपरेशन जो है वो समाचार प्लस ने जारी किया है। एबीपी न्यूज इसकी विश्वसनीयता की पुष्टि नहीं कर सकता, मगर आप इसमें देख सकते हैं हरीश रावत दिखाई दे रहे हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, ये तमाम चीजें उद्धृत किया है खुद हरक सिंह रावत ने, कांग्रेस के बागी नेता हरक सिंह रावत ने। और बात जो हो रही है 10 और 15 की हो रही है। यह साफ नहीं है कि यह 10 लाख है या 10 करोड़ है या 15 लाख है या 15 करोड़। तो हम आपको बताते हैं बड़ी बातें क्या हुआ अब तक इस मामले में। हरीश रावत को परसों बहुमत साबित करना है। 9 विधायकों की बगावत की वजह से कांग्रेस की सरकार खतरे में आ गई है। इन 9 विधायकों में बड़े नेता शामिल हैं कांग्रेस के कुछ। हरक सिंह रावत के नेतृत्व में 9 बागी विधायक हैं, जिसमें पूर्व सीएम विजय बहुगुणा भी शामिल हैं। और यहां आप हरीश रावत को इस स्टिंग ऑपरेशन में देख पा रहे हैं। दावा यह किया गया है कि यहां पर ऑफर किया गया है, रिश्वत पेश की गई है, और बात जो है 10 और 15 की जा रही है। तो हम फिर से स्पष्ट कर दें कि यह स्टिंग ऑपरेशन समाचार प्लस चैनल का है। हम इसकी विश्वसनीयता की पुष्टि नहीं कर सकते, मगर दावा हरक सिंह रावत ये कह रहे हैं कि उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की गई इसके जरिए।